आपका हिंदी की क्लास में, उर्दू क्लास मैंने 10 दिन दिया, फिर आज 10 दिन आपका हिंदी का क्लास दे रहा हूँ, आपका 10th का हिंदी। तो यहाँ देख सकते हैं कि 10वां चैप्टर आपका ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जिसे रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। ठीक है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। हम पढ़ते हैं यहाँ, ये रामधारी सिंह दिनकर के इस चरित्र, इस रोचक निबंध में जीवन के रोजमर्रा के व्यवहारों पर टिप्पणी और सही संतुलित जीवन के प्रति दृष्टिकोण विकसित करने की सीख है। यानी डेली के हमारे जीवन में जो होता है उन्हीं चीज़ों को दिखाया गया है। यहाँ पर लिखा है कि मेरे घर के दाहिने एक वकील साहब रहते हैं, है ना, एक वकील रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ मैट्रिक की पूरी तैयारी आपको लैंग्वेज पेपर की कराई जाएगी, जहाँ विद्यार्थी 100 में 100 नंबर लाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम पढ़ना शुरू करते। कह रहे हैं कि मेरे दाहिने एक वकील साहब, तो नाम याद रखेंगे वकील साहब, जो खाने पीने से अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटी में भी काफ़ी भाग लेते हैं। यानी जो भी सोसाइटी में काम होता है उसमें वो भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते रहते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदभाषिणी, पत्नी मीठी बोलने वाली, पत्नी जिसको मीठी बोलने वाली हो, जीवन उसका मजे में है। भला एक सुखी मनुष्य को क्या चाहिए, यानी वकील साहब का जो परिवार था वो बाल बच्चा घर पड़ा परिवार में रहना सहन खुश, पूरी तरीके से ये सुखी थे, परंतु मगर वे सुखी नहीं है। हर चीज़ था लेकिन सुखी नहीं है। उनके भीतर कौन सा दाह, दाह का मतलब जलन, इसे मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट है ना, तो याद रखिएगा कि वकील साहब को किस चीज़ की दाह थी, तो उनके बगल में बीमा एजेंट जो है ना, उनके विभव की दृष्टि से वकील साहब का कलेजा जलता रहा था। विभव यानी मतलब हम धन दौलत को बोलते हैं। वकील साहब का कलेजा जलता। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वे उनके लिए काफ़ी नहीं हो दिखता। वे इस चिंता में भुने जा रहे थे कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय, उसकी तड़क भड़क मेरी होती। यानी ये सोच रहे थे कि एजेंट जो है उसकी सारी चीज़, पैसा, मासिक आय, तड़क भड़क, शान शौकत सब हमारा हो जाए, इसमें जल रहे थे वो। ठीक है, वो जले भुने जा रहे थे क्योंकि वकील साहब की शान शौकत, तड़क भड़क, पैसा, मोटर, मासिक आय, मोटर गाड़ी सब हो जाए। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेता है वो उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उनके पास मौजूद है। तो याद रखिएगा, सवाल होगा ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है, तो इसका अनोखा वरदान है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वो उन चीज़ों से लाभ नहीं ले पाता जो उनके पास होता है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास होता है। कहा जाता है ना कि किसी का देखकर हैरान ना हो, खुदा तुझे भी देगा परेशान ना हो, तो नहीं होना चाहिए। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है। याद रखना, तुलना करने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रहता, और इस तुलना में पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। तुलना इसके दिल पर बार बार चोट करती है। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मन से करे भी क्या। किसी से जलना अच्छी बात नहीं, लेकिन जलने वाले लोग करेंगे क्या। आदत से लाचार होकर वह वेदना भोगनी पड़ती है, मजबूर है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उनका आनंद न ही लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिलता। यानी जो ईश्वर ने दिया है आपको उस पर धन्य न करके और चिंता में रहना कि ईश्वर ने हमें हेलीकॉप्टर क्यों नहीं दिया, ये क्यों नहीं दिया, ये गलत है। एक ऐसा दोष है, यानी गुनाह है, जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते ही सृष्टि की प्रक्रिया भूलकर विनाश में लग जाता है। अब वो अपनी तरक्की के बारे में सोच करके क्या होता है, अपने विनाश करने में लग जाता है, वो अपने आप को बर्बाद करने में लग जाता है और अपनी उन्नति के उदय करना छोड़कर दूसरों को हानि पहुंचाने का अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझते हैं। यानी अपने आप को तरक्की नहीं करता और दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। यदि कोई अमीर व्यक्ति आपके सामने है तो आप उससे जल करके अमीर नहीं बन सकते, आपको मेहनत करना होगा, मेहनत से आदमी अमीर बन जाता है। अब क्या रहा है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। तो सवाल आएगा, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम, जी, तो निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। जिसके अंदर जलन होगी वही दूसरे की बुराई करेगा, दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाए और तब जो स्थान रिक्त यानी खाली हो तो हम बैठ जाए। यानी कि कोई व्यक्ति, आपकी इज्जत बड़ी अच्छी है गांव में, तो आपकी इज्जत को बेइज्जत करके ख़त्म कर देगा और सोचेगा कि उतने इज्जतदार हम खुद बन जाए। यानी कि इज्जतदार आदमी काम से बनता है, नाम से नहीं। मगर ऐसा ना आज तक हुआ है, ना होगा। आप अच्छे हो, लोग लाख बुरा कह ले, आप अच्छे ही रहोगे। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती है। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। यदि आपकी कोई बुराई करता है तो आप बर्बाद नहीं हो सकते, गिर नहीं सकते। उसके पतन का कारण अपने ही भीतर के सद्गुणों का ह्रास होता है। कोई आदमी बर्बाद होता है अपने जीवन में तो उसके अंदर की कमी होती है, बुरी आदतें होती हैं। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरे की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए, अपना गुणों का विकास करे। किसी की बुराई करने से कोई महान नहीं बन सकता, जिसकी बुराई करता है वो बुरा नहीं बन सकता। आपको महान बनना है, आप अच्छे काम करो, चरित्र बनाओ, बस एक ही उपाय है। कहा जाता है ईर्ष्या
काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है? जिसके हृदय में होता है। कहा जाता है कि एक माचिस की तीली भले पूरे संसार को जला दे, लेकिन सबसे पहले उसे खुद को भी जलना पड़ता है दोस्तों। इसलिए दूसरों से जलना छोड़ दो, है ना। ऐसे बहुत से लोगों को आप भी जानते होइएगा जो ऐसे साकार मूर्ति ईर्ष्या की और जो बराबर इसी फिक्र में रहते हैं कि कहीं सुनने वाला मिले, अपने दिल का गुबार निकाले, मिले श्रोता, उनका ग्रामोफोन बजने लगता है। जहाँ सुनने वाला मिलेगा तो उसके पेट का ढंढन बजने लगेगा। और वो बड़ी होशियारी से एक एक कांड को इस तरह सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय न हो, यानी सारी बुराई को एक ही जगह में मिल जाएगा। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने सुकर्म यानी बुरा काम का आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे। दोस्तों याद रखना, आप किसी की बुराई करने जिस दिन से शुरू कर देते हो उसी दिन से आपकी पहले बर्बादी शुरू हो जाती है। यह भी एक, अगर वो निंदा करने में समय करे और शक्ति का उपयोग नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। यदि आप दूसरे की बुराई नहीं करते रहते तो आज आप भी खुद ऊंचे मकाम पर। तो इसलिए दूसरे की बुराई छोड़ दो, अपनी उन्नति को देखो। दूसरे की बुराई को छोड़ के अपनी उन्नति के बारे में सोचना चाहिए। दूसरे की बुराई करने से आप महान नहीं बन सकते। चिंता को लोग चिता कहते हैं, क्या ना, शक्ति अपव्यय नहीं, आज तक उनका स्थान नहीं कहाँ होता। यदि आप मेहनत करते तो आपका स्थान ऊंचा होगा। और चिंता को लोग चिता कहते हैं। चिंता जला देता है। जिस किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है जिसे, उसे बेचारे की जिंदगी खराब हो जाती है। जिससे चिंता ने घेर लिया वो बर्बाद हो जाता है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर है। बड़ी खतरनाक चीज़ है ईर्ष्या, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को, आपके अंदर की अच्छाई को बुरा देगा, कुंठित बना डालती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है। देखो दोस्तों, कहा जा रहा है कि मौत भी ईर्ष्या से ज़्यादा बेहतर है बनस्बत इसके कि हमें अपने गुणों की कुंठित बनाकर जीना पड़े। आप में अच्छाई होगी वो खत्म हो जाएगी। चिंता दुग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करता है। जिसके अंदर जलन होगा वो पूरे संसार में दूषित करेगा, पूरे संसार को गंदा करेगा, जहर फैलाएगा। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्युत इसमें मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। आप जो जलने वाले आदमी कभी खुश नहीं रहेंगे। जब कभी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है, पक्षियों के गीत का जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखे योग्य नहीं हो, यानी उसकी जीवन से सुंदरता समाप्त। जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या जलन होगा उसके अंदर से सुंदरता समाप्त हो जाएगी। किसी चीज़ों में सुंदरता नहीं दिखेगी, वो दूसरों की बुराई ही नजर आती है उसे। इसीलिए आप ऐसा मत करना मेरे प्यारे दोस्तों। किताब पढ़ने के अलावा अपनी जाति जिंदगी को भी थोड़ा सोचो। तो हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। आप कहेंगे निंदा के बाण मानी हथियार, तीर से आप प्रतिद्वंदियों को बेध कर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्या व्यक्ति सबसे बुरा है। यानी किसी व्यक्ति को देख करके हंसना, उसकी कटाक्ष करना, ये बुराई है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है, और आनंद भी दैत्यों का होता है। अगर किसी को चिढ़ा करके हंसते हैं तो वो दैत्यों का हंसी है, राक्षसों की हंसी होती है। कहता है, अब कह रहा है कि ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं कर सकता। अमीर व्यक्ति गरीब किसी अमीर से जल करके क्या कर लेगा। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदियों से भी मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी यश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन के स्पर्धा के, यानी आप सुखी रहना चाहते हैं तो इन लोगों के मत को पढ़ेंगे। मगर याद रखिए, नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था, और सीजर सिकंदर से, तथा सिकंदर हरकुलस से, जिस हरकुलस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है कि वह कभी पैदा नहीं, यानी कि आप सुखी रहने का एक उत्तम प्रबंध करेंगे, खोजेंगे कि कैसे कैसे क्या होता था। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है। जलने से एक पक्ष है जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल में अपने प्रतिद्वंदियों का समक्ष बनना चाहता है। किंतु यह तभी संभव है जब ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है। हाँ, आप जलो किसी को देख करके, यार वो बुलेट गाड़ी पर चल रहा है, मेरे पास नहीं है, तो आप उसको अर्जित करने में समय व्यर्थ करो, जलने में नहीं। कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता है कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। आप समझो कि आपको प्राप्त कैसे करना है वो वस्तु। गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगते हैं, जबकि वे लोग अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट है। हर व्यक्ति जीवन में असंतुष्ट है। आप किसी की गाड़ी, कार, मोबाइल, कपड़ा लत्ता ये देख करके आप जला मत करो यार। आप उसे अर्जित करने की सोचो कि हम कैसे प्राप्त करें, हम करोड़पति से कैसे बनने। और याद रखना मेरी एक बात, मेहनत से आप बन सकते हो। आपने यह भी देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, है ना। ऐसा बहुत सारा आदमी होगा कि आपको टेंशन होगा कि यार वो क्यों जल रहा है, मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है।
और अमुक यानी फलाना व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा क्यों करता है, बुराई क्यों करता है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक उसी की भलाई किया ना। आप टेंशन में रहोगे, यार ये व्यक्ति क्यों जल रहा है, ये मुझसे क्यों बुरा भला कह रहा है मुझे। ये सोचते हैं कि मैं तो पाक साफ हूँ, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों को भी मैं भला ही सोचता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझ में कौन सा वो ऐब है जिसे दूर करने के मैं दोस्तों को चुप करा सकूँ। यानी आप हमेशा सोचोगे कि यार लोग मुझे बुरा क्यों कहते हैं, मैं अच्छा बन लूँ, आखिर कौन सी बात है ना, आप उसको बुरा। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तो उन्होंने एक सूत्र कहा है। तो याद रखना, सवाल होगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या कहा है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या कहा है, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की। याद रखना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या कहा, ऐसे ऑब्जेक्टिव निकालते जाओ, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की, इसलिए भलाई का काम मत करो ज्यादा। और नींद से जब इस कूचे से होकर निकले तब उन्होंने जोड़ों की ठहाका लगाया और कहा, यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, हाथी चले बाजार कुत्ते लगे हजार। तो यदि कोई व्यक्ति आपकी बुराई निंदा करता है तो वो कुत्ता के समान होता है, कुत्तों का काम होता है भौंकना, आपको उस पर ध्यान नहीं देते। ईश्वर चंद्र ने क्या कहा है, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। और नीचे ने कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो आकरण हमारे चारों ओर भिनभिनाएगी। मक्खी नहीं होगा तो मिठाई का स्वाद कहाँ होता है यार। इसलिए जब तक बुराई नहीं करेंगे अच्छाई का मजा कहाँ है। ये सामने प्रशंसा और पीछे में निंदा किया करते हैं। हमें इनके दिमाग पर बैठे हुए हैं। ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती, चूँकि हमारे बारे में बहुत सोचा करती है, इसीलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती है। ये देखिए, आपसे डरता है वो। ये मक्खियाँ हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। आप में अच्छा जो गुण होगा लोग उसके लिए बुराई, आपको वही से बुरा। अच्छा लोग ही बुरे होते हैं, याद रखना। ऐब को तो ये माफ़ कर देंगे, बुरे लोग आपके ऐब को माफ़ कर देंगे, क्योंकि बड़ों के ऐब माफ़ करने में भी एक शान है, जिस शान का स्वाद लेने को ये मक्खियाँ तरस रही हैं। याद रखना, आपको आपकी बुराई को तो दुनिया माफ़ कर देगी, लेकिन 2 मिनट के लिए यदि आप अच्छे हो जाते हैं तो अच्छा कर्म करके आप महान बन जाओगे, तो दुनिया आपको माफ़ नहीं करेगी। आप अगर आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है तो ये सोचना कि आप तो उससे आगे हो जीवन में। कह रहा है कि जिनका चरित्र उन्नत है, चरित्र यानी जिनका व्यवहार अच्छा है, जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, पवित्र और बड़ा है, वे कहते हैं कि इन बेचारों की बातों का क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। तो याद रखना, जो कोई आपको चिढ़ाता है, बुरा कहता है, आपकी बुराई करता है, वो छोटे लोग हैं, और छोटे लोगों को बड़े लोग मुंह नहीं लगाते, ठीक है। मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, यानी दिल छोटा और नज़र भी छोटी है, वे मानते हैं कि जिंदगी जितनी भी बड़ी हस्तियाँ हों, यानी जितनी भी बड़ी हस्तियाँ हों, उनकी निंदा ही ठीक है। ये बूढ़े लोगों का पहचान है। और जब हम इनके प्रति उदारता और भलमन शाहता का बर्ताव करते हैं ना, भलमन शाहत का बर्ताव करते हैं, तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा करते हैं, और हम चाहे उनका जितना उपकार करें वे बदले में हमें अपकार ही देते हैं। यानी हम उनकी भलाई करें और वो हमारी बुराई करते हैं। यानी आप लाख किसी की भलाई कर लो, वो उसे बुरा ही समझेंगे, अपकार ही करेंगे आपका। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब नहीं देकर चुप्पी रहते हैं, तो इसे वो हमारा अहंकार समझते हैं। याद रखो, कोई गंदा घटिया आदमी आपको गाली देगा, आप गाली नहीं दोगे तो कहेगा घमंडी है। वो चाहता है कि आप गाली देने वाले बनो। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर छोटेपन का भय, यानी आप भी उसकी तरह घटिया बन जाओ तो खुशी होगी उसे। सारे अनुभवों को निचोड़ कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उसे जलते हैं। तो नीत्शे ने दूसरा सूत्र क्या कहा है कि जिस इंसान के अंदर अच्छा गुण होता है ना, उसी के लिए लोग उसे बुरा कहते हैं। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है, सवाल को याद रखना है। ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है, तो नीत्शे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागना। ईर्ष्यालु लोगों से बचने के लिए एकांत की ओर भागना। जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार से दूर, श्रेयस्स के दूर रहकर ही किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास नहीं रहते। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती वह जगह एकांत है। यानी यदि आप महान बनना चाहते हो तो शोहरत, भीड़, अच्छाई, वाहवाही में नहीं रहोगे, आप एकांत में रहोगे। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का। किंतु ईर्ष्या से कैसे बचे, तो ईर्ष्यालु से बचने का है मतलब अकेले में रहना, ठीक है। ईर्ष्यालु से बचने का, ईर्ष्यालु लोगों से कैसे बचा जाए, तो हम एकांत में अकेले में रहेंगे। उसके बाद कह रहा है अब ईर्ष्या से कैसे बचा जाए, तो ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन। क्या है ईर्ष्या से, जलन से हम कैसे बने, अपने मानसिक को डिसिप्लिन में रखे। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातें के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। यदि आप में भी ऐसी आदतें हैं, जलन है किसी से, तो आप दूसरों के बारे में मत सोचो, जीवन आपका है, आप अपने बारे में सोचो। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया, यानी जिस कमी के कारण आप जलने वाले बन गए हैं, उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है, सही ढंग से आप उस कमी को कैसे पूरा कर सकते हो। जिस दिन उसके भीतर की यह जिज्ञासा, जानने की आशा
जागेगी उसी दिन वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। जिस दिन आपके अंदर ये सब हो जाएगा, आप जलना दूसरे से छोड़ दोगे, और यदि आप जलना छोड़ दोगे तो आप महान बन जाओगे, मेरा वादा है आपसे। चलिए आगे, हम इस चैप्टर का ये समाप्त हो गया। अब हम आगे इसका क्वेश्चन आंसर कर देते हैं आपका। अब सवाल है आपका, वकील साहब सुखी क्यों नहीं थे? तो वो बाजू में जो उनके बीमा एजेंट रहते थे, उनकी तड़क भड़क शान शौकत से उनको प्रॉब्लम था, जिसके कारण उनसे जलते थे, तो उसके लिए वो दुखी थे। दूसरा, ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है? तो ईर्ष्या अनोखा वरदान इसीलिए है क्योंकि ये जिस मानव के पास जो कुछ होता है, मतलब जो जिसके अंदर ईर्ष्या होती है, वो उसी को पहले जला देता है। उसके बाद कहा कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी किसे और क्यों कहा गया? तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम, तीसरा सवाल है, निंदा को कहा गया। किसे कहा गया? निंदा को। चौथा सवाल है आपका, ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है? तो ईर्ष्यालु से बचने का उपाय है कि आप एकांत धर लें, अकेले में रहें, ईर्ष्यालु से बच सकते हैं। ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है? तो ये क्या है कि ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष ये हो सकता है कि जो चीज़ आपके पास नहीं है, तो उन चीज़ों के लिए दूसरों से जलने से बेहतर है कि आप उन चीज़ों को पाने की कोशिश करें, ये इसका लाभदायक फायदा होगा। तो पांचों सवाल आपका क्लियर हो गया। वकील साहब सुखी क्यों नहीं थे? बेमाइजेट से जलते थे, ईर्ष्या का अनोखा वरदान, निंदा, ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा, ईर्ष्या का अनोखा वरदान कहा गया है, जो हो उसके प्रति और उसका फायदा न हो। तो ऐसा सब कैसा लगा आपको पढ़ के? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।